नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील शर्मा, जो नाक, कान और गले से संबंधित आपकी तमाम परेशानियों का हल इस कार्यक्रम में सेहतनामा में बताएंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और उनसे सीधा सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको तमाम जानकारी इस मंच से मुहैया हो जाएगी। तो डॉक्टर सुनील शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। नमस्कार, सभी G24 न्यूज के दर्शकों को मेरा अभिवादन। सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, चूंकि मौसम ये बदल रहा है और ठंड शुरू हो चुकी है, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है, कान में दर्द की दिक्कत आती है या फिर सर्दी जुकाम की वजह से लोग परेशान होते हैं? कैसे बचाव करें, खुद को कैसे बचाएं इससे? आज इस समय जो ठंड पड़ रही है ग्वालियर में, जैसे 1.8 टेम्परेचर था आज रात्रि का जी। तो हमें सबसे पहले अपने बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल रखना जी। हमेशा बुजुर्गों के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर वो एक्सरसाइज करते हैं या घूमने जाते हैं तो इस मौसम में वो धूप निकलने के बाद जाएं, क्योंकि इस मौसम में इन लोगों को, बुजुर्गों को स्पेशली, लकवा लगने की शिकायत, हार्ट अटैक की शिकायत, चेस्ट में पेन होने की शिकायत, ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत और साथ साथ नाक कान गले से संबंधित बीमारियां, सर्दी जुकाम होना, कान में दर्द होना, गला खराब होना, खांसी होना, नाक बहना, ये सब स्टार्ट हो जाता है जी। तो नाक कान गले से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुनगुना पानी पिए। सर्दी में अपना सिर और कपड़े पहन के बाहर जाएं ताकि ठंड ना लगे। एकदम ठंड में बाहर ना निकलें रजाई से। ये इन सब का वो करें, पालन करें। एक्सरसाइज करना जरूरी है, एक्सरसाइज करें, लेकिन धूप निकलने के बाद करें। और अपनी डाइट, खाना पीना सब अच्छा रखें, स्वस्थ अच्छा खाना खाएं। और जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, उनको अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए इस समय। बिल्कुल, यानी कि धूप निकलने के बाद ही जाएं और बहुत ज्यादा देर शाम को न जाए टहलने, अगर वॉक करने की आदत है तो। शाम को जा सकते हैं, टेम्परेचर का ध्यान रखें। ज्यादा सर्दी है तो फिर वो बेहतर है कि धूप में ही घूमें। सर, कोई ऐसे घरेलू मतलब जो तैयारियां हैं उसको लेकर कुछ बताइए कि किस तरीके से गले को ठीक रखा जाए। सर्दी जुकाम ना पकड़े उसका तो ख्याल रखने का अपना तरीका बताया, लेकिन कुछ खान पान में कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर लें, हम कुछ लिक्विड में कुछ ऐसा हम शामिल करें ताकि गला हमारा ठीक रहे, नाक कान ठीक रहे। देखिए, बहुत से लोग देसी इलाज करते हैं जी। सब, जैसे गुनगुना पानी, तो जैसे मैंने बताया। और इसके अलावा आप चाय में अदरक डाल के, काली मिर्च डाल के पीते हैं। और ये आयुर्वेद में लिक्विड जो बटी आती है या पाउडर आता है, उसको चाय में कोरोना के समय में बहुत बांटा गया, उसका सेवन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ठंडा भी नहीं पीना है। हर चीज गुनगुनी, गर्म खाना खाएं, ताजा खाना खाएं और सब पानी भी एकदम ठंडा ना पिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बचें, बाहरी खाने पीने के पदार्थों से बचें। बिल्कुल। एक सर, गले में दर्द की शिकायत भी आम रहती है इन दिनों। अगर हल्का सा भी पानी, थोड़ा सा भी अगर नॉर्मल से नीचे आ गया, यानी कि थोड़ा सा ठंडा पहुंचा, तो गले में दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत होती है। तो सिर्फ गर्म पानी से काम चल जाएगा या फिर अदरक का सेवन भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है? क्या लगता है सर? ये तो देखिए, देसी नुस्खे जो हैं वो तो उसमें अदरक तो सबसे अच्छा माना जाता है। तो गर्म गुनगुने पानी में आप घर में वेजिटेबल सूप बना के भी पी सकते हैं, वो भी गर्म फायदा पहुंचाएगा आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि गले का इन्फेक्शन जो होता है वो या तो वायरल होता है या बैक्टीरियल होता है। और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनको फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है।
तो हमको आज आमतौर पे जो इन्फेक्शन इस समय मिल रहा है, जिसे हम एक्यूट फेरिंजाइटिस कहते हैं जी सर, ये जो है वायरल इन्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। अगर इसका कुछ समय होता है जी, लेकिन जो ठीक हो जाता है, लेकिन किसकी की इम्यूनिटी कम है तो उनको फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जी। तो हमें ये देखना है कि ऐसे कंडीशन में हम सिम्टोमेटिक वायरल इन्फेक्शन है तो हम सिम्टोमेटिक ड्रग दवाइयां दे सकते हैं। दर्द है तो पैरासीटामोल खिला सकते हैं, हाँ। और मल्टीविटामिन की टैबलेट दे सकते हैं। गरारे करने के लिए गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे करने के लिए कह सकते हैं। माउथ वॉश आते हैं अच्छे मार्केट में, वो हेक्सिडीन माउथ वॉश आता है, ये इसको से कुल्ले कर सकते हैं। ये हमारे गले को बचाए रखेगा और साथ में वायरल इन्फेक्शन को ठीक भी कर देगा। वायरल इन्फेक्शन 5-7 दिन रहता है, अपने आप ठीक हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें उसके साथ में फेरिंजाइटिस के साथ में टॉन्सिलाइटिस भी हो सकती है, लैरिंजाइटिस भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें एंटीबायोटिक देना जरूरी हो जाता है। तो 5-7 दिन की कम से कम एंटीबायोटिक कोई भी हम उस कंडीशन में दे सकते हैं। साथ में इसके सेकेंडरी मेडिसिन, सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, ये आदि मेडिसिन साथ में दे सकते हैं। ये तो बात हो गई बड़ों की। सर एक छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है कि कान में दर्द की शिकायत रहती है और अमूमन घर पर ही उसका उपचार कर देते हैं कि वैक्स जम गया होगा तो हो सकता है कि कान में दर्द शुरू हो गया। क्या ये हकीकत होती है या फिर ठंड सर्दी इसकी सबसे बड़ी वजह होती है, ठंडा पानी इसकी सबसे बड़ी वजह होती है? तो वैक्स को हम कैसे हटा सकते हैं? डॉक्टरी सलाह क्या है, कान का दर्द वैक्स के अलावा हमारा कान जो है 3 भागों में बटा रहता है। ओटाइटिस एक्सटर्नल एक होता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा होता है मिडिल ईयर और एक होता है इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर की जो बीमारी होती है इस समय कान दर्द जो कर सकती हैं, उसमें वैक्स है। वैक्स इन दिनों जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड और इम्पैक्टिंग वैक्स हो जाता है, फूल जाता है नमी की वजह से, तो उससे कान में दर्द हो सकता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एस्परजिलस नाइगरस और कैंडिडा एल्बिकेंस आदि जैसे फंगल इन्फेक्शन को हो जाता है। इससे भी कान में दर्द होता है और ईचिंग होती है, खुजली मचती है कान में। इसके अलावा कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है, जैसे कि गेहूं का दाना डाल लिया, चने का दाना, या अमूमन बच्चे डाल लेते हैं, फिर कान में दर्द की शिकायत करते हैं। तीसरा ये है कि हमारा कान, नाक और गला ये तीनों जुड़े हुए रहते हैं आपस में। यदि बच्चे को सर्दी जुकाम हो रहा है या गले में इंफेक्शन है, फेरिंजाइटिस हो रही है, नाक बह रही है, उसकी जुकाम हो गया है, तो ऐसे में क्या होता है कि कान का जो कनेक्शन होता है गले से और नाक से, वो एक ट्यूब के द्वारा होता है जिसको कि हम स्टेशियन ट्यूब कहते हैं। ये स्टेशियन ट्यूब के बच्चों में जो होती है वो काफी चौड़ी होती है, छोटी होती है और मोर हॉरिजेंटल रहती है, हॉरिजेंटल बहुत रहती है। तो इससे क्या है कि नाक में अगर थोड़ा भी इंफेक्शन हुआ तो वो कान इस स्टेशन ट्यूब के थ्रू कान में जा सकता है या इस स्टेशन ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है। दोनों ही वजह से अगर स्टेशन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है तो कान के ये स्टेशन ट्यूब कान के पर्दे के पीछे मिडिल ईयर में खुलती है, तो उसमें वैक्यूम पैदा कर देती है, तो कान का पर्दा पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि कान में तनाव बढ़ता है और दर्द हो सकता है। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि अगर उसमें इन्फेक्शन चला गया स्टेशन ट्यूब से कान के पर्दे के पीछे यानी मिडिल ईयर, जी सर, तो वो स्टेग्नेशन ऑफ जो फ्लूइड है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो जो बलगम है या जो इन्फेक्शन है, वो वहां पे उसमें वायरस और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से उसमें पस भी पड़ जाता है जी। और ये जब एक लिमिट तक ज्यादा हो जाता है तो पर्दे पर वो असर डालता है, जिससे कि पर्दा लाल हो जाता है। पर्दे में की वजह से कान में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, बच्चे को बुखार आता है,
और कुछ समय बाद अगर हम इस समय एग्जामिन करते हैं तो बच्चे के कान में वो उभरा हुआ पर्दा दिखता है बाहर की तरफ, उसमें पस पॉइंट भी दिख सकता है और लाल रंग का दिखता है, बिल्कुल जैसे कि बैलगाड़ी का पहिए जैसा उसमें लाल लाल रंग की रेखाएं दिखती हैं। इस कंडीशन को हम ASOM कहते हैं। और ये पर्दे को फोड़ के मवाद जब बाहर निकलने लगता है तो मवाद जैसे ही बाहर निकलता है पर्दे को फोड़ के, तो बच्चे को एकदम आराम लग जाता है, उसका दर्द बंद हो जाता है, उसका फीवर भी कम हो जाता है। वो तो ऐसी कंडीशन में लोग थोड़ी सी लापरवाही करने लगते हैं। कान के पर्दे में कान में दर्द है तो सबसे पहले चिकित्सक नाक कान गले के डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। जब नाक कान गले का डॉक्टर उसका कान देखेगा, अगर मैल है तो मैल निकाल देगा। दूसरा क्या है, अगर फंगल है तो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करेगा। और अगर उसको ऐसी कंडीशन है कि मवाद आ रहा है या कान के पर्दे में दर्द है और पर्दा रेड एंड कंजेस्टेड है या इम्पैक्टेड पस, उसमें पस फॉर्मेशन दिख रहा है जी, पस पॉइंट दिख रहा है, तो वो उसको उसका निदान करेगा। पस जब निकल जाएगा बाहर, उसके बाद उसको अच्छी एंटीबायोटिक्स वगैरह देके और कान का पर्दा ASOM जो एक्यूट ओटाइटिस सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। एक्यूट मतलब अभी हुआ है जी, सपोरेटिव मतलब मवाद पड़ा है, ओटाइटिस मींस कान का इन्फेक्शन, मीडिया मतलब मिडिल ईयर का इन्फेक्शन। तो इसलिए इसे ASOM कहते हैं। और इसका अगर अच्छे से चिकित्सक ट्रीटमेंट करता है और पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट लेता है तो इसके ठीक होने की पूर्ण संभावना रहती है। यदि कोई इनएडिक्वेट मेडिसिन लेता है या इलाज नहीं कराता इसका, तो बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार पस आता है, तो उससे वो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, पर्दा है, उसमें परमानेंट होल बन जाता है जो आगे चल के क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को जन्म देता है। ऐसी कंडीशन में फिर हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है उस पर्दे को बंद करने के लिए जी। यानी अगर आपने शुरू में ही डॉक्टरी सलाह नहीं ली, चिकित्सीय सलाह नहीं ली, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं यहाँ पर, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। हाँ, दोनों को बढ़ सकती है। बच्चों में बहुत कॉमन होता है, बड़ों में भी कॉमन होता है। बड़ों में इन्फेक्शन होता है, बड़े मेरे पास 15-15 साल 20-20 साल से कान जिसके बहते हैं आते हैं, उनके लिए फिर मैं सर्जरी की सलाह देता हूँ। टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं जिसको, मारिंगोप्लास्टी कहते हैं, जिससे कि उसमें नया पर्दा डाल दिया जाता है और वो पूर्णतः सही हो जाता है। जी बिल्कुल सर, एक चीज़ और मैं यहाँ पर समझना चाहूँगा कि मुश्किलें जो बच्चों में आती हैं वो बड़ों में भी आती हैं, लेकिन वो इस तरीके से टाल देते हैं कि अगर सर्द हवा चल गई या ठंडी हवा चल गई इसलिए कान में दर्द है, उसको वो टालते रहते हैं क्योंकि उसको मौसमी वो मान के चलते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सर्दी खत्म होते ही हो सकता है कि वो दर्द खत्म भी हो जाता है लोगों का और लोग फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कान में अगर इन्फेक्शन है और पस बन के बाहर निकल गया तो लोग समझते हैं अब इसको आराम मिल गया, आपको जरूरत नहीं दिखानी। जबकि ऐसे समय में ये नाक कान गले के डॉक्टर्स को दिखाने की तत्काल आवश्यकता होती है ताकि उसका निदान जल्दी हो सके। ठीक इसी तरह बुजुर्गों को, बड़ों को भी, जो एडल्ट हैं उनको भी नाक कान गले के चिकित्सक का तो दिखाना ही चाहिए, क्योंकि वही एक स्पेशलिस्ट ऐसा है जो नाक कान गले से संबंधित बीमारियों को देख सकता है। कोई अन्य MBBS या अन्य चिकित्सक, अन्य विधा का चिकित्सक उसको नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, लोग बात क्या करते हैं कि सबसे पहले वो अपना इलाज स्वयं लेते हैं, फिर वो अड़ोसी पड़ोसी से या अपने मित्र से सलाह लेते हैं जी, फिर उसके बाद वो जाते हैं मेडिकल स्टोर पे कि हमें कान के दर्द की दवाई दे दो या कान बह रहा है उसकी दवाई दे दो, तो वहां से दवाई ले आते हैं, सर्दी जुकाम की दवाई ले आते हैं, जो भी चीज होती है उन्हें डॉक्टर के पास पहुंच जाए। फिर भी अगर नहीं ठीक होते हैं तो फिर ये झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं या प्लेन MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं। जब वो सलाह देता है कि भाई आपको नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो तब उस कंडीशन में हमारे पास आते हैं, तब तक केस इन लोगों के बिगड़ चुके होते हैं और तब ऐसी कंडीशन में हम लोगों का इलाज करना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर ये डायरेक्ट नाक कान गले के डॉक्टर के पास
संपर्क करें तो ये जल्दी ठीक हो सकते हैं और पूर्णतया स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल, ये जल्दी ठीक हो सकते हैं और पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं। सर एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूंकि कोविड का वक्त चल रहा है और कोविड में सीधे बताया जाता है कि असर जब शुरू होता है तो वो नाक से होकर वायरस वो पहुंच जाता है गले तक और उसके बाद फिर आगे वो फैलता है तेजी से। तो कैसे खुद का ख्याल रखें इसमें? जैसा कि हमारी सरकार, हमारे स्वास्थ्य वर्कर, हमारे प्रशासनिक अमला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इससे जुड़ा हुआ है प्रशासन से या हेल्थ से। लोग मीडिया भी जुड़ा हुआ है, मीडिया का बहुत इसमें बड़ा रोल है। हम सब बताते हैं कि मास्क पहने, नंबर 1, जैसा मैंने बताया पहले सर्दी से बचाव करें, बाहर ना निकलें, घर बहुत अति आवश्यक कार्य ना हो तब तक बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ से बचें और त्योहार वगैरह मनाए तो थोड़ा घर पर मनाए, बाहर भीड़ भाड़ में ना मनाए। जैसा कि दिवाली हुआ, जैसे अब बड़ा दिन आ रहा है, अभी क्रिसमस आएगा, तो मेरा सुझाव ये है कि आप दूरी बना के रखें। दूरी के लिए सीधा आपने बताया कि कम से कम 6 फुट की दूरी बना के रखें। नंबर 1, मास्क पहने, भीड़ से बचें और अगर आपको लगता है कि हमने कोई चीज छुई है या नहीं भी छुई है, आप अपने हाथ बार बार साफ करें जी। ये इससे आपको कोरोना जो है कहीं से भी आपके पास नहीं आ पाएगा और आप बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीकाकरण करवाएं, दोनों डोज लगवाने जरूरी हैं। और अब तो बूस्टर डोज का भी होने वाला है, कई जगह विदेशों में बूस्टर डोज लग रही है, हमारे भारत में भी अब बूस्टर डोज का लगेंगी और कई जगह लगने भी लगी हैं। तो बूस्टर डोज आवश्यक है होगी तो वो सरकार लगवाएगी। अभी तो इस प्रयास में है कि दोनों डोज लग जाए। और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना का, जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये बहुत तेजी से फैलता है और फैल रहा है, हमारे देश में भी आ चुका है। बिल्कुल सर। और ये समस्या भयावह ना हो, इसके लिए सरकार ने अभी से इंतजाम कर दिए हैं। सभी जगह के पलंगों के, ऑक्सीजन प्लांट्स जिला अस्पताल से लेके सभी जगह लगा दिए हैं। ऐसी कोई वेंटिलेटर्स का इंतजाम कर दिया है, कहीं से कोई कमी नहीं आने देंगे इस बार। ये प्रण करके हम लोग चल रहे हैं, सरकार भी यही प्रण करके चल रही है, हमारा प्रशासनिक अमला भी यही प्रण करके चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन से अभी तक इतनी ज्यादा डेथ नहीं हुई है जितना डेल्टा वेरिएंट से हुई थी। बिल्कुल, इसके सिम्टम भी हल्के हैं। दूसरी बात यह है कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है 2, तो वो भी उतना घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बीमार व्यक्ति जो डायबिटीज, सेकेंडरी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज है, जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, ऐसे लोगों को इससे घर से ना निकले तो मास्क पहन के वो जो मैंने बताया चार चीजें वो जरूर करें, ख्याल रखें। बिल्कुल सर। सर एक दर्शक जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। एसके नायक हैं भोपाल से। नायक साहब अपना सवाल पूछिए सर। हाँ नायक साहब नमस्कार नायक साहब। मेरा सवाल ये है कि कुछ रोज पहले मेरे बेटे को कान में, लेफ्ट कान में कुछ दर्द की शिकायत करी, तो उसके बाद हम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने उसको जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि उसके अंदर एक होल है पर्दे में। क्या बताया? हेलो, उनके कान में पर्दे में एक होल है। पर्दे में छेद? जी हाँ, पर्दे में छेद जी। ठीक है, फिर आपने क्या इलाज कराया? फिर उन्होंने कुछ दवाई वगैरह लिख के दी और लगभग 2 हफ्ते की दवाई खाने के बाद उन्होंने उससे पहले ये कहा था कि क्या है, जो राइट कान है उसके अंदर पस है, जिसकी वजह से आपके सिर के पीछे से दर्द हो रहा है। तो उन्होंने दवाई दिया है। दवाई देने के पश्चात 10 दिन की दवाई देने के बाद उन्होंने बोला कि पस तो खत्म हो गया है और वो जो जहाँ छेद था, होल था, उसमें एक मेम्ब्रेन चढ़ रही है। तो हमने उनसे पूछा कि ऑपरेशन की कोई जरूरत है, तो बोला नहीं, हमने आपको
20 दिन की दवाई देता हूँ, उसके बाद 2 महीने की और दवाई लेना आगे जाके। जी। तो मेरा ये सवाल ये है कि क्या दवाई के सेवन से क्या कान का पर्दा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है क्या? देखिए, एक्यूट कंडीशन में तो ठीक हो जाता है, लेकिन आपका बच्चा बड़ा होगा, क्या एज है उसकी? उनकी एज है 25। जी हाँ, 25। 25। जी सर, हेलो, 25 है सर। 25। उस 25 साल है एज उनकी। पहले से बीमारी होगी। हेलो, लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है, क्योंकि इसमें मेडिसिन की ज़रूरत है और ये इलाज थोड़ा सा लंबा चल सकता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जो डॉक्टर के पास आप शुरुआत में ही पहुंच गए हैं और डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, तो किसी भी दर्द को, चाहे कान का दर्द हो, गले का दर्द हो, उसको भी किसी भी तरीके से उसको अवॉइड ना करें। अगर दर्द थोड़ा सा भी आपको गंभीर लग रहा है तो आप तुरंत डॉक्टरी सलाह यहाँ पर लें। तो गले में इन्फेक्शन की कई वजह हो सकती हैं। हाँ, लहसुन, अदरक, शहद, इन सब चीज़ों से फायदा हो सकता है, लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा गंभीर हो, बढ़ता नजर आए, तो आप डॉक्टर की सलाह लें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त आप देने के लिए। यहाँ पर तमाम आपने सलाह दी। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये सलाह समझ में आ रही होगी और उस पर वो अमल भी करेंगे। तो आज सेहतनामा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।